और आपको बता दें एक बार फिर से प्रधानमंत्री की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। आज एक बार फिर से राज्यसभा में उन्होंने संबोधित किया सांसदों को और आज का मौका, आज का दिन बेहद खास था क्योंकि आज गुलाम नबी आजाद के साथ साथ 4 सांसदों की विदाई थी और ऐसे मौके पर प्रधानमंत्री ने जब उन दिनों को याद करना शुरू किया तो उनकी आंखें नम हो गई, गला रुंध गया जब एक आतंकी घटना के दौरान गुलाम नबी आजाद ने उन्हें फोन किया था। गुजरात के यात्री, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जाने वाले टूरिस्ट में गुजरात बहुत बड़ा नंबर रहता है, और टेररिस्टों ने पर हमला कर दिया। करीब 8 लोग शायद मारे गए। सबसे पहले गुलाम नबी जी का मुझे फोन आया। और वो फोन सिर्फ सूचना देने का नहीं था, उनके आंसू रुक नहीं रहे थे। फोन पे उस समय प्रणब मुखर्जी साहब डिफेंस मिनिस्टर थे। मैंने उनको फोन किया, मैंने कहा साहब अगर फोर्स का हवाई जहाज मिल जाए इन डेड बॉडी को लाने के लिए। रात देर हो गई थी। प्रणब मुखर्जी साहब ने कहा आप चिंता मत कीजिए, मैं करता हूं व्यवस्था। लेकिन रात में फिर गुलाम नबी जी का फोन आया। वे एयरपोर्ट थे। सॉरी, उस रात को एयरपोर्ट से उन्होंने मुझे फोन किया और जैसे अपने परिवार के सदस्य की चिंता करें, वैसी चिंता तो हम आपको वो क्षण दिखा रहे थे जब प्रधानमंत्री राज्यसभा में भाषण के दौरान भावुक हो गए, उनका गला रूंध गया। काफी देर तक उनका भाषण रुका रहा। उसके बाद जब वो सामान्य हुए, एक बार फिर से उन्होंने तारीफ की जमकर गुलाम नबी आजाद की, क्योंकि सिर्फ राजनीतिक रिश्ता ही नहीं बताया। उन्होंने कहा कि एक भावनात्मक रिश्ता था हम दोनों के बीच और ऐसे कई मौके आए जब गुलाम नबी आजाद ने बतौर एक मित्र उनको फोन किया और 2 घटनाएं उन्होंने साझा की। जिस मौके पर गुलाम नबी आजाद का उनका फोन आया और उस वक्त बतौर एक दोस्त उन्होंने उन घटनाओं के बारे में जानकारी दी। तो बताएं। सब कुछ साझा करते हुए आज राज्यसभा में विदाई भाषण के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस भाषण के दौरान उन्होंने उन भावुक पलों को भी याद किया जब गुलाम नबी आजाद ने अपना वो चेहरा भी प्रधानमंत्री के सामने रखा जिसमें
बतौर एक मित्र वो उनके साथ खड़े हुए थे। न सिर्फ एक राजनेता के तौर पर प्रधानमंत्री उनको याद करेंगे, बल्कि उन्हें एक दोस्त के तौर पर भी बहुत याद आएंगे। गुलाम नबी जी का एक शौक। और बीजेपी की नेता अनिला सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। अनिला जी, वाकई ये क्षण जो है वो काफी भावुक करने वाला रहा, लेकिन इससे एक और बात पता चलती है, क्योंकि आम जीवन में आप लोग किस तरह से हैं या फिर जो राजनेता हैं वो किस तरह से हैं, ये बहुत कम लोग जानते हैं। क्योंकि जो टेलीविजन पर लोग देखते हैं वो यही देखते हैं कि अगर कोई दो अलग अलग दल का है तो उसके बीच मतभेद ही है, लड़ाई झगड़े वो देखने को मिलते हैं, कई बार मतभेद दिखते हैं। लेकिन इस तरह का रिश्ता भी एक हो सकता है, ये अपने आप में बड़ी बात। देखिए, हमने देखा है जो प्रधानमंत्री जी हैं उनका जो एक भावनात्मक रुख है, चेहरा है, हमने देखा है और आज हमने पुनः उसको देखा है। और राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, परंतु एक व्यक्ति जो है वो अपने राजनीतिक दल से ऊपर उठकर राष्ट्र के विषय में भी चिंता करे, वो उन्होंने आज बताया, जताया, दिखाया। और ये सबक है उन राजनीतिक दलों के लिए भी, उन राजनेताओं के लिए भी, जो आज राजनीतिक मतभेद जो है वो व्यक्तिगत रूप में लाकर कितना उल्टा सीधा सब बोलते हैं। तो ये एक सबक सीखने वाला विषय भी है। धन्य है भारत, ऐसा प्रधानमंत्री हमको मिला है, वो राजनीतिक दलों से ऊपर उठकर व्यक्ति विशेष की प्रशंसा करने से भी पीछे नहीं हटते हैं। गुलाम नबी आजाद जी ने भी जब मौका मिला, उन्होंने, आपने देखा होगा, प्रधानमंत्री जी के विषय में भी सब कुछ कहा है, भारतीय जनता पार्टी के विषय में भी सब कुछ कहा है, परंतु वो व्यक्तिगत नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री जी के रूप में उनको अगर कोई दिक्कत आई है नरेंद्र मोदी जी को लेकर, तो उन्होंने कहा, यही कहा उन्होंने, मोदी जी ने, कि भाई आप व्यक्तिगत रूप से भी देखिए। और मुझे लगता है कि पूरा राष्ट्र उनको देख रहा है, पूरा विश्व उनको देख रहा है। इतना एक जो इमोशनल पहलू आज उन्होंने दिखाया है, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि कांग्रेस उससे कुछ ज्ञान प्राप्त करे, कुछ पाठ ले कि राजनीति कैसे होती है। राष्ट्र सर्वोपरि है, ये समझना चाहिए कांग्रेस और राजनीतिक दलों के लिए। व्यक्तिगत आप उसको मत लेकर आए, सबसे पहले राष्ट्र को देखें, फिर अपनी पार्टी को देखें, फिर अपने आप को देखें। भारतीय जनता पार्टी तो यही सिखाती है हम लोगों को।